नमस्कार भक्तजनों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube के चैनल में। दोस्तों, आज हम श्रवण करने जा रहे हैं माँ बगलामुखी की कथा। वैशाख माह में शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि के देवी बगलामुखी का अवतरण हुआ था, इसलिए हर वर्ष इस दिन इसे बगलामुखी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देवी की पूजा अर्चना की जाती है। बगलामुखी जयंती पूरे भारत में मनाई जाती है। इस दिन भजन, संध्या और भगवती जागरण का महत्व है और साथ ही साथ विश्व कल्याण महायज्ञ का अनुष्ठान भी किया जाता है। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है देवी बगलामुखी। इनकी उपासना इनके भक्त शत्रुनाश, वाक्सिद्धि और वाद विवाद में विजय के लिए करते हैं। माता बगलामुखी स्तंभन की देवी हैं और कहा जाता है कि इनमें सारे ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। इनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर होती है और शत्रुओं के नाश के साथ साथ बुरी शक्तियों का भी नाश इससे होता है। बगला एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ एक दुल्हन अर्थात दुल्हन की तरह अलौकिक सौंदर्य और अपार शक्ति की स्वामिनी होने के कारण देवी का नाम बगलामुखी पड़ा। देवी बगलामुखी का सिंहासन रत्नों से जड़ा हुआ है और इसी रत्नों से जड़े रथ पर सवार होकर देवी शत्रुओं का नाश करती है। और कहा जाता है कि देवी के सच्चे भक्त को तीनों लोकों में कोई शक्ति पराजित करने योग्य नहीं है। माता बगलामुखी का पूजन प्रातः काल के समय किया जाता है। इस पूजन के लिए या तो मंदिर में अकेले रहकर पूजन करना चाहिए या किसी सिद्ध पुरुष की मौजूदगी में भी यह पूजन किया जा सकता है। पूजन के समय पीले वस्त्र धारण करने चाहिए तथा पूर्व दिशा की ओर देवी को भी पीले आसन पर विराजमान करना चाहिए। इसके बाद आप अपने नियमानुसार पूजन कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे इस पूजन के समय आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपनी पूजा को सिद्ध करने के लिए आपको माता बगलामुखी का पूजन यंत्र चने की दाल का बनाना चाहिए और इसे चांदी या तांबे के पात्र पर स्थापित करना चाहिए। शत्रुओं का नाश करने वाली देवी बगलामुखी की पूजा हर कोई करना चाहता है। देवी बगलामुखी का एक नाम पीताम्बरा भी है। माता को पीला रंग अति प्रिय है, इसीलिए जब भी आप देवी का पूजन करते हैं तो उन्हें पीले फूल अवश्य चढ़ाएं और उनका पूजन भी पीले वस्त्र पहनकर करें। देवी को दीप दान भी पीली हल्दी के ढेर पर किया जाता है क्योंकि माता को यह प्रिय है। कहा जाता है कि माता को पीला वस्त्र चढ़ाने से जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा दूर होती है। माता को भोग स्वरूप नारियल चढ़ाया जाता है, परंतु आप जब भी यह सब माता को अर्पित करें तो माता के मंत्रों का जाप अवश्य करें। माँ बगलामुखी की पूजा कोर्ट कचहरी के मामले में जीत तथा आम जीवन में अपने दुश्मनों को हराने के लिए की जाती है। माँ बगलामुखी के पास परिस्थितियों को बदलने की क्षमता है, अतः लोग अपने बुरे समय में माँ की आराधना करके प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ को पूजा और हवन अर्पित करने से माँ खुश होती हैं तथा भक्त के शत्रुओं का नाश करती है। माँ बगलामुखी के मंत्र उच्चारण से भक्त पर किए गए काले जादू का असर कम होता है तथा काला जादू करने वाले को उसके गलत इरादों में किसी तरह की सफलता नहीं मिलती। माँ बगलामुखी की मंत्र साधना का प्रयोग राजनेता तथा शासन प्रबंध संबंधी लोग अपने कर्ज से मुक्ति तथा मुकदमों में सफलता के लिए करते हैं। राजनेता अपनी सफलता तथा अपने प्रतिद्वंदी नेताओं को पराजित करने के लिए इस मंत्र की साधना करते हैं। बगलामुखी मंत्र का प्रयोग वैसे लोग भी करते हैं जिनका व्यापार घाटे में चल रहा है अथवा जो लोग झूठे मुकदमे में फंस गए हैं। ऐसे लोग बगलामुखी मंत्र साधना से अपने सद्कर्मों में सफलता प्राप्त करते हैं। माँ बगलामुखी के मंत्र साधना से लोगों को उच्च स्तरीय बहसों, प्रतियोगिता परीक्षाओं आदि में सफलता के मार्ग आसान करती हैं। अतः नियम और निष्ठा को मानकर विद्यार्थी भी माँ की भक्ति कर सकते हैं। माँ बगलामुखी अपने भक्तों को बुरी आत्माओं तथा बुरी नज़रों से भी बचाती हैं। यदि कभी बुरी आत्माओं के प्रभाव के लक्षण अपने जीवन में महसूस हों तो भक्त माँ बगलामुखी की मंत्र साधना से अपनी तथा अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। माँ बगलामुखी की साधना से भक्तों में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। माता की मंत्र साधना से
भक्तों में निश्चयात्मक भाषण देने की क्षमता बढ़ जाती है। इस क्षमता के साथ भक्त आम सभाओं में अपने भाषण से अपनी गहरी छाप छोड़ सकते हैं। देवी बगलामुखी के लिए जो कथा प्रचलित है, उसके अनुसार सतयुग के समय एक महाविनाश करने वाला तूफान उत्पन्न हुआ, जिसके फलस्वरूप सारा विश्व महाविनाश की ओर बढ़ने लगा। इससे विष्णु जी विचलित हो उठे और अपनी समस्या के समाधान के लिए भगवान शिव के पास पहुंचे। तब भगवान शिव ने उन्हें शक्ति की उपासना करने की सलाह दी। उनकी सलाह पर भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के तट पर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी महात्रिपुरा सुंदरी बहुत प्रसन्न हुई और तालाब से जल क्रीड़ा करती हुई देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उसी समय चतुर्दशी की रात्रि को देवी बगलामुखी प्रकट हुई और उन्होंने मनवांछित वरदान दिया और इस प्रकार सृष्टि का विनाश रुका। देवी बगलामुखी को वीरति भी कहा जाता है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थ लोगों के लिए देवी हर संशय का शमन करती हैं और अपने भक्तों की रक्षा समस्त शत्रुओं से करती हैं। तो भक्तजनों, ये थी माता बगलामुखी की कथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।